नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको किस प्रकार की संपूर्ण क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। अगर आप ये वीडियो देखने में लेट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, ग्रहण काल के समय सूतक में ये वीडियो आप देख लेंगे तो सूतक से जब भी देखें उस समय से ग्रहण काल तक क्या क्या सावधानी वो भी आप बरत लेना, और साथ ही अगली बार के चंद्र ग्रहणों के अंदर भी आपको क्या क्या सावधानी और क्या तैयारी करनी चाहिए, इससे आप सतर्क हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा अवश्य देखिए। देखिए, ग्रहण से संबंधित आखिरी वीडियो होगी तो इसे आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या ग्रहण में तैयारी करनी है। इस वीडियो को देख लेना और सावधानीपूर्वक सब चेक कर लेना आपने ये सब चीज़ें कर ली है या नहीं। मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊँगा और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, और ये आपको कर ही लेना चाहिए। करना कब है आपको? जब ग्रहण शुरू हो उसके सूतक काल के समय से करना है, ठीक है। सबसे पहला है कि भोजन में आपको काला तिल डाल देना है। कब डालेंगे आप? यदि आपका भोजन पका हुआ है तो आपको सूतक काल शुरू होने से पहले ही डाल देना है। आप लोग भोजन में तिल और कुशा डाल देना। माताएं बहनें, यदि आप घर में भोजन बनाती हैं सुबह सुबह तो आप तिल और कुशा तो डाल ही देना उसके अंदर, ठीक है। बाकी कच्चे अनाज में भी आपको तिल और कुशा डाल देना है। जो भी आपके पास घी हो, तेल हो, कच्चा अनाज हो, चावल हो, कच्चा वह दाल हो, उसके अंदर सबके अंदर काला तिल मिला देना, अथवा तो कुशा घास मिल जाए तो वो डाल देना। यह पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम है, पीने वाले पानी में भी आपको कुशा या तो तिल मिलाना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ग्रहण खत्म होने के बाद सारा नेगेटिव एनर्जी उस कुशा में आ गई है। उसको हम लोग कैसे निकालें? कुशा कभी अपवित्र नहीं मानी जाती, सदैव पवित्र है, भगवान के रोमकूप है वह, ठीक है। पानी में डाल दिया आपने, फिर स्नान वाली टंकी में आपको ज़रूर डाल देना है काला तिल अथवा तो कुशा। यदि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, कई फ्लोर की बिल्डिंग है तो वह कॉमन टंकी होती है, तो किसी भी युक्ति से आप उसके अंदर जाकर तिल या कुशा डाल देना, नहीं तो वह पानी उपयोग करने लायक नहीं रहता है, अशुद्ध पानी माना जाता है वह। अब आते हैं हम लोग बाथरूम के सेक्शन में। बाथरूम में जब भी आप जाएं तो सावधानीपूर्वक इस दिन आपको साबुन या तो उपटन नहीं लगाना है, क्योंकि ग्रहण के दिन में उपटन लगाने से हानि बताई गई है, ठीक है। यदि आप लोग इसका ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग पहले से ही पूर्व तैयारी कर लेना। और अब सूतक काल से पहले अपना वस्त्र अलग करके रख लेना, टॉवल आदि अलग करके रख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण चालू हो जाए और उसके बाद आप लोग अपने वस्त्रों को छुए निकाले अलमारी से, तो ऐसा आपको नहीं करना। पहले से ही पूर्व तैयारी करके रख लेना चाहिए हमको। अब आते हैं बाहर की ओर। घर से बाहर ना आप लोग रस्सी पर टंगे जो टांग कर रखे हुए कपड़े हैं सूतक लगने से पहले आपको उतार लेना है। जी हाँ, ध्यान देना, सूतक लगने से पहले आपको उतारने हैं। पहले आप अपने सूखे हुए कपड़े घर में लाकर रख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना। यदि सूतक में भी आप बाहर रखते हैं कपड़े तो उन कपड़ों में दोष आ जाता है, उन कपड़ों को भी आपको धोना पड़ेगा सूतक से पहले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस दिन और उस दिन ना कपड़े नहीं धोने चाहिए ग्रहण के दिन। लोगों ने पूछा है कमेंट में भी कि क्या हम लोग सूतक के पहले कपड़े धो सकते हैं, तो नहीं धो सकते। इस दिन माताएं बहनें आप लोग बाल भी अपना नहीं धो सकती और कपड़े भी इस दिन धोना मना है, किया गया है शास्त्रों में। अब हम लोग चलते हैं पूजा घर की ओर। अब देखिए, पूजा घर कई लोगों का ऐसा होता है कि छोटा सा पूजा रूम बनाया होता है, उसके अंदर दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा खोल के लोग अंदर जाते हैं और पूजा करते हैं। यदि आपका छोटा सा कमरा है, पूजा घर है, दरवाज़ा खोल के अंदर जाना पड़ता है, तो वह दरवाज़ा उस दिन आप बंद रखना। अथवा तो दूसरा ऑप्शन यह भी है कि जो मंदिर जो हमने देवी देवताओं का फ़ोटो रखा है, भगवान का फ़ोटो रखा है, उसको आप एक कपड़े से ढक देना। कपड़ा लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, इस रंग से आप भगवान को ढक देना अच्छे से। और इस दिन आपको पूजन कब करना है? सूतक काल से पहले पहले आपको पूजन कर लेना है। समस्त पूजन आरती जो भी करना है आप कर लीजिएगा सूतक काल से पहले। भगवान को भोग लगा देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो लोगों ने कमेंट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पूजन भगवान को नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना सब आपको सूतक काल से पहले कर देना चाहिए। भगवान के ऊपर पर्दा लगा देना। कब पर्दा लगाना है? सूतक के पहले लगाना है, दोपहर या कभी भी सूतक शुरू हो उस समय लगा देना आप लोग इतना। और लोग महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो वे भी ऐसे ही पर्दा लगा देना आप लोग भी। फिर वह पर्दा कब हटाना है हमको? वह पर्दा आपको ग्रहण के बाद हटाना है। जब हम लोग उठेंगे स्नान के लिए
जब हम लोग उठेंगे ग्रहण के बाद तो वह पर्दा उठाकर आप ले जाना बाथरूम में या कहीं भी आप धोना, चाहे उस पर्दे को धो देना। जब तक वह पर्दा नहीं धुल जाएगा तब तक वह अशुद्ध माना जाएगा। ग्रहण काल में भगवान के मंदिरों के भी कपाट बंद किए जाते हैं। अब देखिए, मैं पूजा घर की ही बात करता हूँ, अथवा जो जहाँ भी आप लोग बैठे हैं ना, जब ध्यान करने के लिए ग्रहण के समय, तो वहाँ पर आप लोग एक बाल्टी में पानी रख लेना, ठीक है। एक छोटी सी बाल्टी लेना, अथवा तो जितनी भी बड़ी बाल्टी हो आपके पास है, बाल्टी ले लेना, बगल में रख लेना पूरा इस पूजा स्थान के पास। क्योंकि ना हम लोग बाथरूम में अपना आसन और गोमुखी नहीं ले जा सकते। तो जो कटोरी में हमने गंगा जल रखा है, जिस माला से हम लोग जाप कर रहे हैं, जैसे ही ग्रहण पूरा हुआ वह माला निकाल कर कटोरी में हमने डाल दिया। माला की शुद्धि गंगा जल से हो गई। फिर उसके बाद जो गोमुखी है और जो आसन है वह उठाकर हमने उस बाल्टी में डाल दिया जो हमने अपने पास रखा हुआ है। तिल और कुशा मिला हुआ, समझ गए आप लोग। यह एक बाल्टी की पानी की मैंने आपको बात बता दी। अब आपको ना दूसरी बाल्टी भी रखनी है, यानी आपके पास में ना ग्रहण से पहले 2 बाल्टियाँ रखनी हैं। एक में गोमुखी डालेगी और अपना आसन डलेगा। कुशा का आसन हो तो वो नहीं ढोना चाहिए। कुशा का आसन हमेशा ही पवित्र माना गया है। अब जो दूसरी बाल्टी है, दूसरी बाल्टी में हम लोग पानी क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने 4 घड़े का एक प्रयोग बताया हुआ है, उस वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे। तो 4 घड़े जो हैं उसके अंदर पानी भरना पड़ेगा आपको। तो उसके अंदर कुशा और तिल मिलाकर रख देना, सूतक में ही रखना है आपको। यह सूतक से पहले नहीं रखना, सूतक में यह कार्य करिएगा। लेकिन पानी कौन सा होना चाहिए, तिल वाला और कुशा वाला होना चाहिए। वो जो मटके का 4 मटके का जो मैंने प्रयोग बताया है वो शास्त्रों में आता है, निर्णय सिंधु ग्रंथ में आता है। स्टैंडर्ड ग्रंथ से मैंने आपको वो खोज कर निकाल कर बताया है। वो 4 घड़ों से यदि आप स्नान करते हैं तो आपके पाप तो नष्ट होंगे ही। अब पाप कैसे नष्ट होंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जब चलते फिरते हैं चंद्र ग्रहण में अथवा तो सूर्य ग्रहण में, तो जो जितना हमको पुण्य मिलता है ना, तो उससे अधिक पाप भी होता है हमारे द्वारा। वो पाप का फल भी अधिक हो जाता है। जैसे हम लोग चल फिर रहे हैं सूतक से ही, अगर किसी जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है हमारे द्वारा, किसी को कुछ हानि हो जाती है, तो उसका पाप का भुगतान कैसे करेंगे हम। पुण्य तो हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन उस पाप को नेगेटिव कैसे दूर करेंगे, उसका उपाय हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। वो घड़े से स्नान करना। वो घड़े से स्नान आपको कब करना है, जैसे ही वह चंद्र ग्रहण ख़त्म होगा उसके बाद उसी घड़े से आपको पहला स्नान करना है। फिर आप सादे जल से स्नान कर लीजिएगा। जो सामग्री नीचे गिरी है उसे उठाकर कचरे में आप लोग फेंक सकते हैं, अथवा तो उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो ये हो गया घड़े वाला प्रयोग। कई लोगों ने देखा नहीं है, उसके ऊपर व्यूज़ बहुत कम आए हैं। मैं सोचता हूँ कि वह लोग देखिए आप, उससे ग्रहों की शांति होती है। जितने भी हमारे अहम कुंडली में दोष हैं ग्रह जनित, तो वह सब शांत हो जाता है। इनको ग्रहण दोष लगा हुआ है वह भी शांत हो जाता है, ठीक है। बहुत उत्तम उपाय है, मैंने मंत्र सहित यह प्रयोग बताया है, ज़रूर जाकर देखना इस वीडियो के बाद। अब अगला तर्पण देखिए। यदि आप पूरा विधि विधान से कर सके तो पिछले वर्ष मैंने वीडियो डाला हुआ है, उस विधि से आप लोग कर लीजिएगा। और अभी भी मैं वीडियो डालूँगा आजकल में, उस विधि से भी आप लोग पितरों का तर्पण कर लीजिएगा श्राद्धों के अंदर। इस बार मैं जब वीडियो डालूंगा मंत्र वाला वीडियो डालूंगा, तर्पण वाला ठीक है, पिछले वाला शॉर्टकट था जिसको सभी लोग कर सकते हैं, वह भी सही है। और इस बार जो डालूंगा मंत्र सहित वह भी सही है, लेकिन ये आधे घंटे से ऊपर होगा। यदि आप और ज़्यादा शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यह देखिए, यह है लोटा, ठीक है। लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालना, फिर उसके अंदर सादा जल डालना। सादा जल कौन सा डालेंगे आप, वो तिल वाला सादा जल है ना, तिल या कुशा वाला सादा जल उसके अंदर डाल देना। फिर उसके अंदर काला तिल डाल देना, कुशा डाल देना, ठीक है। तुलसी पत्र धोना उस आपके पास होना चाहिए, तुलसी पत्र डाल देना। तुलसी पत्र ध्यान रखिएगा कि आपको ना शनिवार के दिन तोड़ कर रख लेना। यदि आप भूल गए, वीडियो लेट देख रहे हैं तो आपको नहीं पता हो तो तोड़ना मत। रविवार के दिन वैसे भी नहीं तोड़ते, और ना मालिक यहाँ से आप ख़रीद कर ले आना तुलसी पत्र। फिर उसके अंदर तुलसी पत्र डाल दिया और वह आप सामने रख देना। फिर उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ना। जी हाँ, मत पढ़ना क्योंकि ग्रंथ पढ़ना मना है। आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना। यह अपने चैनल पर मैंने डाला हुआ है, मेरी आवाज़ में है, तो आप लोग उसे सुन लेना बस, क्योंकि यह श्रवण मात्र, केवल श्रवण करने मात्र से ही पुण्य की अधिवृत्ति होती है। तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ आपने सुन लिया, और उसके बाद सौदा स्तोत्र भी मैंने चैनल पर डाल रखा है, वो भी आप सुन लेना, पढ़ना नहीं, सुन लेना। उसके बाद यह लोटा यही रहेगा सर्वदा प्रार्थना करना कि हे पितृगण, हे पितृ देवताओं, इस चंद्र ग्रहण की पावन वेला में हम आपको इस जल से त्वरा तृप्त करते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय का किया हुआ पाठ और सौदा स्तोत्र का पाठ का श्रवण किया हुआ पाठ का जो पुण्य हमें मिला है वह पुण्य हम आपको अर्पित करते हैं। फिर क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो पितृ तीर्थ कहा गया है वो वाला हिस्सा है ना, दिख रहा होगा हाथ की हथेली और अंगूठे के बीच में, आपको तो उस हिस्से से जल देना है, ऐसे जल गिरा देना है। वहाँ से क्या करते हो, मंत्र पढ़ते हुए जल गिराना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा दिव्य स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा दिव्य स्वाहा,
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सौदा देवे स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये जो जल गिरेगा ना दूसरे पात्र में गिरेगा, तांबे के पात्र में गिरेगा, और यह जो जल इकट्ठा होगा आपको आप लोग कल सुबह डालना, किसी पीपल के वृक्ष में डाल देना। ठीक है, अथवा तुलसी जी भी आपके पास हो सकती है, उसमें डाल देना। समझ गए आप लोग? इतना तो यह शॉर्टकट हो गया, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट हो गया। मुझे लगता है यही सब लोग करने वाले हैं और करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम लोग जल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्र वाला करेंगे ना उसका भी अद्भुत प्रभाव रहेगा। उसके अंदर हर देवता को हम लोग तृप्त करेंगे, दिव्य पितरों को भी तृप्त करेंगे, यम देवता को भी तृप्त करेंगे, विष्णु पितामह को भी तृप्त करेंगे। जो भी अभी अपलोड करूँगा 1-2 दिन में। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आपको उचित लगे आप कर लेना। मैंने तीनों विधियाँ बता दी आपको, तो इसकी बिना पूर्व तैयारी आप करके पहले ही रख लेना जो मैंने तर्पण का विधि बताई है। ये देखिए, पितृपक्ष चालू हो जाएंगे तो तर्पण आप लोग पुराना मंत्र करना वाला 15 दिन तक आप ज़रूर करना। यह जो पितृपक्ष आप लोगों ने संभाल लिया, केवल दर्पण ही हो तो करना है। आधा घंटा आप लोग कर सकते हैं आपके पितरों के लिए, तो आपके भाग्य की रेखाएं बदलती जाएंगी, दिन प्रतिदिन आप उन्नति करते जाएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि हवन की तैयारी हम लोग पहले से ही करके रख लें। बिल्कुल शॉर्टकट वाला मैंने हवन बताया हुआ है, जो दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं, तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, ज़रूर देख लीजिएगा मेरे ही चैनल पर। अभी सब लेटेस्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। हवन वाला वीडियो आप लोग देख लेना, मैं सभी इन वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। आप उसकी भी पहली तैयारी कर लेना। अब देखिए, तर्पण पहले करना है, उसके बाद हवन करना है। अब आखिरी पॉइंट आता है कि बिस्तर। अब बिस्तर हम लोग ना चटाई पर सो जाएं अथवा तो बेडशीट पर सो जाएं, तो इन सबको हमको धोना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना आप ग्रहण के समय, क्योंकि जैसे हम लोग चिता जलाकर शमशान से आते हैं तो हमारे घर परिवार वाले बाहर ही हमको कपड़ों सहित स्नान कराते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा ही तुम अपवित्र माने जाते हो ग्रहण काल में। ठीक है, तो जिस चीज़ वस्तु को हम लोग स्पर्श करेंगे उस चीज़ वस्तु आपको ध्वनि पोंछनी पड़ेगी। समझ गए आप लोग? यदि आपने बेडशीट को स्पर्श कर लिया तो वह भी धोना पड़ेगा, जिस तकिए का आप सोएंगे वह भी धोना पड़ेगा। समझ गए? वैसे मैंने चर्चा की ब्राह्मणों से कि क्या करना चाहिए, रात्रि को स्नान करना चाहिए, तो सभी का मत आया कि जो लोग स्वस्थ हो और जो लोग स्नान कर सकते हैं वे लोग कर लेना। बाकी जिनको शंका हो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वे लोग सुबह में स्नान कर लेना, लेकिन ध्यान रखना जिस पर आप सोएंगे वह सब आपको धोना पड़ेगा। तो यह थी पूरी वीडियो, आखिरी वीडियो है ग्रहण से संबंधित। आप इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिएगा कि आपने किया या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।